हमारा गांव हरे भरे खेतों और बांस के झुरमुटों के बीच बसा हुआ था, जहां हर सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। गांव के लोग सरल और मेहनती थे और उनकी जिंदगी प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। लेकिन इस शांत और सुंदर गांव में एक राज छुपा हुआ था, एक ऐसा राज जो पीढ़ियों से चला आ रहा था और जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। ये राज धीमी आवाज में ही बताया जाता था, जैसे हवा में फुसफुसाहट हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये फुसफुसाहटें उन आत्माओं की हैं जो अब भी यहां भटक रही हैं। एक ऐसा राज जिससे रूह कांप उठती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते थे, तब ये फुसफुसाहटें और भी तेज हो जाती थीं। हाँ, हमारे गांव में एक भूतिया घर था। ये घर गांव के किनारे पर स्थित था और उसकी हालत बहुत खराब थी। बूढ़े लोग अजीब घटनाओं, डरावनी आवाजों और परेशान करने वाली परछाइयों की बातें करते थे। वे कहते थे कि उस घर में कुछ ऐसा था जो किसी को भी चैन से सोने नहीं देता था और परेशान करने वाली परछाइयों की बातें करते थे। वे कहते थे कि रात के समय उस घर के आसपास अजीब परछाइयां घूमती थीं। बच्चों को गांव के किनारे वाली टूटी फूटी हवेली के पास कभी न जाने की चेतावनी दी जाती थी। ये हवेली एक समय में बहुत सुंदर थी, लेकिन अब ये खंडहर बन चुकी थी। वो घर एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा था, जैसे किसी भूले हुए समय का सबूत हो। उसकी खामोशी में भी एक कहानी छुपी हुई थी, एक भूले हुए समय का सबूत। गांव के लोग उस घर से दूर रहते थे, लेकिन उसकी कहानियां आज भी सबके दिलों में जिंदा थीं। उसे भूत बंगला कहते थे, भूतों का घर। यह घर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जहां से पूरे गांव का दृश्य दिखाई देता था। घर के बारे में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक समय में एक समृद्ध परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक दुर्घटना के बाद सब कुछ बदल गया। कोई कहता था कि यह एक टूटे हुए दिल वाले आशिक की आत्मा है, जो अपनी प्रेमिका की तलाश में भटकता रहता है। तो कोई कहता था कि यह एक बदला लेने वाले राजा की, जो अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए भटकता है। हर कहानी पिछली वाली से ज्यादा डरावनी थी और हर एक कहानी में एक नया रहस्य छिपा होता था, हर एक रूह कंपा देने वाली। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली के पास से गुजरने पर ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था। हवा की फुसफुसाहट इन कहानियों को लेकर जाती थी और हर कोई इन कहानियों को सुनकर सिहर उठता था। उस वीरान हवेली के चारों ओर डर और रहस्य का जाल बुनती थी। यह घर अब भी गांव वालों के लिए एक पहेली बना हुआ है और कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन, गांव का पहलवान, इन कहानियों पर हंसता था। वो लॉजिक का आदमी था, एक्शन का आदमी। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। एक रात गांव के बड़ों के तानों से भड़ककर अर्जुन ने सबको गलत साबित करने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि वो पूरी रात अकेले उस भूतिया घर में बिताएगा। सेक्शन 4, परछाइयां और चीखें। यह कहानी एक पुराने खौफनाक बंगले की है, जहां हर कोने में डरावनी परछाइयां और चीखें गूंजती हैं। जैसे ही अंधेरा छाया, अर्जुन भूत बंगले में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी मध्यम रोशनी में वह हर चीज को ध्यान से देख रहा था। अंदर की हवा सड़न की गंध से भरी थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो अपनी ही धड़कन की आवाज सुन सकता था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर छोटी सी आवाज उसे और भी डरा रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज गूंजी। अर्जुन ने अपनी लालटेन की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ठिठक गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे बढ़े या वापस लौट जाए। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर गया। हर चरमराती सीढ़ी उसके डर को बढ़ा रही थी। उसकी लालटेन की रोशनी में सीढ़ियां और भी डरावनी लग रही थीं। सेक्शन 5, अनदेखा मेहमान। कदमों की आवाज गलियारे के आखिर में एक कमरे तक गई। अर्जुन ने दरवाजा धकेला। उसकी लालटेन धूल भरे फर्नीचर पर लंबी नाचती परछाइयां डाल रही थी। कमरा खाली था, लेकिन फिर उसने उसे महसूस किया। अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस। वो घूम गया। उसका खून जम गया। वहां धूल भरे शीशे के रिफ्लेक्शन में उसने उसे देखा। उसे घूरती हुई आंखों का एक जोड़ा।